नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जी टीवी के एक शो की, तुमसे तुम तक। सुना है आजकल ये शो काफी चर्चा में है। हाँ जी बिल्कुल, काफी पॉपुलर हो रहा है। टीआरपी भी सुनने में आया बहुत जबरदस्त है इसके। हाँ वही तो इसी शो से जुड़ी एक थोड़ी अलग सी खबर आई है। कोर्ट केस का भी जिक्र था इससे जुड़ा हुआ। अरे कोर्ट केस शो को लेकर? हाँ तो बस आज यही समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये पूरा मामला क्या था, शिकायत किस चीज को लेकर थी और फिर कोर्ट ने क्या कहा इस पर, जो भी हमें सोर्स से पता चला है उस हिसाब से। ठीक है शुरू करते हैं। तो पहले तो शो की कामयाबी की बात कर लेते हैं। जैसा कि पता चला ये जी टीवी का हिट शो माना जा रहा है। टीआरपी इसकी 1.7 बताई गई है। हाँ 1.7 तो टीवी के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब चैनल के बाकी शो से तो काफी आगे होगा ये। बिल्कुल साफ है कि दर्शकों को शो पसंद आ रहा है, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के बीच एक शिकायत पहुंच गई कोर्ट तक। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ ये बात थोड़ी चौंकाने वाली तो है। तो जहां तक सोर्स में बताया गया है, ये शिकायत असल में शो के जो मेन लीड्स हैं उनके बीच उम्र के बड़े अंतर को लेकर थी। उम्र का अंतर मतलब कितना? सोर्स के हिसाब से अंदाजा है कि जो मेल कैरेक्टर हैं, शरद केलकर निभा रहे हैं शायद, उनकी उम्र लगभग 45 साल जैसी दिखाई गई है, और जो फीमेल लीड है उनकी उम्र कोई 19-20 साल के आसपास। ओहो 45 और 19-20, हाँ अंतर तो काफी है। जी तो शिकायत करने वाले का पॉइंट यही था कि भाई इतना ज्यादा एज गैप दिखाकर आप रोमांस दिखा रहे हो, ये समाज पर, मतलब खासकर नौजवानों पर गलत असर डाल सकता है। ये ठीक नहीं है मॉरली। समझ गया, मतलब लीगल से ज्यादा ये एक मॉरल या सोशल एंगल से शिकायत थी। बिल्कुल, शिकायत का बेसिस यही सामाजिक प्रभाव और नैतिकता थी, कानूनी पॉइंट कम था इसमें। और सोर्स में एक और दिलचस्प बात पता चली। कहते हैं कि ये शिकायतें असल में एक ही बंदे ने की थी, बस नाम अलग अलग इस्तेमाल किए थे। हाँ ये भी सुनने में आया। ये तो और भी अजीब बात है। मतलब एक ही व्यक्ति को इतनी आपत्ति थी कि अलग अलग नाम से कंप्लेन करनी पड़ी। सही में। खैर, तो जब ये मामला कोर्ट में गया फिर क्या हुआ? तो जी कोर्ट ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। सोर्स बताता है कि कोर्ट का मानना था कि इस शिकायत का कोई मतलब ठोस आधार ही नहीं है। कोई आधार नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों किरदार अडल्ट हैं, बालिग हैं। फीमेल कैरेक्टर की उम्र 19 साल से ज्यादा बताई गई और मेल कैरेक्टर तो जाहिर है अडल्ट है ही। तो जब दोनों बालिग हैं तो फिर कानूनी तौर पर इसमें कोई इशू नहीं बनता। अच्छा, मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों समझदार हैं, अपनी मर्जी से हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ बिल्कुल, बल्कि सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने इसे टाइम वेस्ट तक कहा, और ये भी कि भाई अगर किसी को शो पसंद नहीं आ रहा, कंटेंट ठीक नहीं लग रहा, तो आपके पास रिमोट है, चैनल बदल लो। हाँ ये बात भी सही है। मतलब कानूनी नजरिए से कोर्ट को इसमें कोई दम नहीं लगा। और अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दिखाता है कि जो चीज कानूनी तौर पर ठीक है, जरूरी नहीं कि वो समाज में या कुछ लोगों की नजरों में नैतिक रूप से भी सही मानी जाए। ये फर्क अक्सर दिखता है। अच्छा, उस यूट्यूब वीडियो वाले का क्या कहना था इस पर, जिसने ये रिव्यू किया था? हाँ, सोर्स में उनका व्यू भी था। उनका भी यही मानना था कि भाई जब दोनों कैरेक्टर बालिग हैं तो उनके बीच रोमांस दिखाने में कानूनी तौर पर तो कुछ गलत है ही नहीं, सब कुछ लीगल दायरे में है। ठीक है, पर ये उनका अपना ओपिनियन था, जाहिर है। जी हाँ, वो सोर्स का अपना नजरिया था। तो कुल मिलाकर किस्सा ये है कि एक तरफ शो सुपरहिट है, टीआरपी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ कहानी में जो किरदारों की उम्र का फासला है उससे लेकर कोई कोर्ट चला गया। हाँ, और कोर्ट ने ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि भाई दोनों वयस्क हैं, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए केस बनता ही नहीं। बिल्कुल सही। और ये पूरा मामला ना सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो मनोरंजन की दुनिया है, इसमें क्रिएटिव फ्रीडम कितनी हो, फिर दर्शकों की अपनी नैतिकता की समझ, भले ही वो चीज कानूनी तौर पर गलत ना हो, और फिर अपनी बात रखने के लिए या अपनी चिंता जाहिर करने के लिए कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें कैसे एक साथ आती हैं, कैसे टकराती हैं। सही बात है, ये एक बहस का मुद्दा तो है ही। हाँ, और ये सवाल हमेशा रहता है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और जो सामाजिक मान्यताएं या उम्मीदें हैं, उनके बीच वो लाइन कहाँ खींची जाए, खासकर तब जब कानून उसमें कोई क्लियर कट रोक नहीं लगाता। ये एक विचार करने वाली बात है।